हेलो एवरीवन। यूनिट नंबर 8 हमारा ये है वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजेनरेशन, अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति और कोजेनरेशन। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है ये हमारा। देखो इसमें पढ़ना क्या क्या हमें है। हमें पहले तो ये जानना है कि अपशिष्ट ऊष्मा या फिर जिसको वेस्ट हीट कहते हैं वो होती क्या है। ठीक है, और उसके बाद कैसे इसको यूटिलाइज़ करते हैं इस वेस्ट हीट को अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या कह सकते हो कि अपनी लागत को कम करने के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों में किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपशिष्ट ऊष्मा से ऐसे कौन कौन से हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान कह लो, या फिर कोई हमारी कंपनी है, उद्योग है, वो हमारे वहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। फिर आती है बात यहाँ पे कोजेनरेशन में। कोजेनरेशन में हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे इसका कॉन्सेप्ट है क्या, और किस प्रकार से ये बेनिफिशियल है किसी भी इंडस्ट्री में, खासकर पावर प्लांट में, जहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी और हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि होता क्या है। देखो, अपशिष्ट ऊष्मा का मतलब, अपशिष्ट मतलब क्या हुआ, जो यूज़ किया गया है, मतलब यूज़ कर किया जा चुका है। ठीक है, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा इस पर क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करें और हमने कहा कि हम कहीं पे एक किसी प्रोसेस द्वारा हमने बहुत सारी ऊष्मा को प्राप्त किया है। ठीक है, किसी प्रोसेस द्वारा या किसी भी क्रिया द्वारा हमने बहुत सारी ऊर्जा के द्वारा, सॉरी, हमने ऊष्मा को प्राप्त किया है। ठीक है, किसके द्वारा, ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, और हमने इस ऊष्मा का, हीट का इस्तेमाल कर लिया। रिक्वायरमेंट हमारी है और हमने हीट को यूज किया। तो हीट को यूज करने के बाद क्या होता है कि इसका जो इस्तेमाल होने के बाद ये एक वेस्ट हो गया। ठीक है, ये वेस्टेड हो गया, इसका इस्तेमाल हो चुका है। तो दोबारा इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि देखो, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के द्वारा ही हम विद्युत ऊष्मा को प्राप्त हैं। ठीक है, ऊष्मा तो हमको डायरेक्टली ऐसे मिलती ही नहीं है। जैसे पानी गर्म करना है तो हमको एलपीजी गैस या फिर इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, किसी के ना किसी माध्यम से हमें पानी गर्म करना पड़ेगा। तो हम एक ऊर्जा को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इस ऊष्मा को पूर्णतया इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर भी उसमें ऊष्मा का हमें ठीक ठीक ठाक अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा हमारे पास रहती है, तो क्या दोबारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। और इस पूरे प्रोसेस को कैसे किया जा सकता है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ऊष्मा को हमने एक बार इस्तेमाल किया, फिर क्या दोबारा उसको इस्तेमाल कर लें, फिर फर्दर उसको इस्तेमाल कर लें। ये प्रोसेस यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप समझ लो कि आपने कंटेनर में बेटा पानी लिया है। ठीक है, और आपने इसको गर्म किया किसी चीज़ से। ठीक है, ये पानी है, आपने गर्म कर लिया। तो सपोज़ इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, और आपने इसको यूज कर लिया किसी चीज़ के लिए। ठीक है, सपोज़ आपने आ, कुछ ऐसा यूज कर लिया कि जिससे हमारा ये वेस्ट जो है, मतलब यूज करने के बाद इसका टेम्परेचर मान लो कुछ घट करके करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस रह गया, मान लिया। ठीक है, हमने इसको, जो मेरा मेन काम था, इस्तेमाल कर लिया। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर हो गया है, क्या इस ऊष्मा को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए फिर से हमको बर्न करना पड़ेगा, हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसमें ये पढ़ते हैं कि ये जो 50 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा हमको प्राप्त हुई है, तो इसको दोबारा रीयूज करें। तो कैसे कर सकते हैं कि जो हमें 50 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा मिली है, ठीक है, और हमको फिर से सपोज कंटेनर में 100 डिग्री सेल्सियस का पानी चाहिए, तो हम इसको इसमें पोर ऑन कर सकते हैं। इसमें हमने इसको मिला लिया। तो अब जो आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा, इसको प्राप्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस आप इसमें ऐड कर रहे हो,
तो अब आपको कम ऊर्जा ही देनी पड़ेगी पानी को फिर से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए। तो ये हमारा होता है पूरा बेसिक सा परिचय। ठीक है, अब ये देखेंगे कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और ख़ासकर आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे पास अवशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये बहुत चाहिए। तो क्वालिटी जानने के साथ साथ हमको ये भी जानना है कि जो अवशिष्ट ऊष्मा की मात्रा है यानी क्वांटिटी है, उसको कैसे हम देख सकते हैं या कैसे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखो क्वालिटी मतलब ये हुआ हमारा बेसिकली कि जैसे कहीं भी हमारा कोई इंडस्ट्री है और इसी इंडस्ट्री में सपोज इस प्रकार के प्रोसेस है कि सपोज यहाँ से हमारा ये अगला प्रोसेस हो रहा है, ये अगला प्रोसेस हो रहा है, इस प्रकार से कुछ प्रोसेस बटे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर सपोज ऊष्मा जो यहाँ प्राप्त हो रही है, यहाँ पे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे यूज करने यहाँ पे सपोज 120 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे फिर यूज करने के बाद यहाँ यूज करने के बाद इसका टेम्परेचर घट के बेटा 80 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से दोबारा हमको इस प्रोसेस तक जाने के लिए क्या हम रिकवरी कर सकते हैं, इस 80 डिग्री सेल्सियस को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी होगी, आउटपुट की जो क्वालिटी होगी ऊष्मा की, ये हमारी बताती है अपशिष्ट ऊष्मा की गुणवत्ता। ठीक है, अब एक जैसे फॉर्मूला हम देखते हैं कि किसी भी जैसे अच्छा खासकर आपको ऊष्मा वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जैसे जो इंडस्ट्री हाई टेम्परेचर पे काम करता है, जैसे कोई मान लो फर्नेस है, भट्टी है। ठीक है, कोई भट्टी है, फर्नेस है, या कोई पावर प्लांट है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है या गैस पावर प्लांट है। ठीक है, कहीं एल्यूमिनियम या जिंक या आयरन की जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ मोल्डिंग होता है। ठीक है, जहाँ पे अयस्क को गला करके या अयस्क के द्वारा धातु को प्राप्त किया जाता है, तो खासकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उस इंडस्ट्रीज़ में। तो एक फार्मूला यहाँ पे है कि जो ऊष्मा की जो क्वांटिटी होती है वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से ये सूत्र हमारे पास होता है ऊष्मा क्वालिटी निकालने का, Q बराबर वी रो सी पी डेल्टा टी। ठीक है, Q बराबर वी रो सी पी डेल्टा टी, जहाँ पे Q क्या है कि गैस की मात्रा है कैलोरी में, V क्या है, प्रवाह है, गैस का प्रवाह है। ठीक है, और रो हमारा क्या है, जो भी हमारा गैस है उसका घनत्व है, और सी पी क्या है, हमारा विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर में अंतर है। किसका टेम्परेचर, अंदर से सपोज सिस्टम है, इसके अंदर का और इसके बाहर का टेम्परेचर, इसका डिफरेंस डेल्टा टी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट।